हेलो फ्रेंड्स आपने बहुत बार सुना होगा हिप्नोसिस के बारे में या हिप्नोटिज्म के बारे में। आमतौर पे जब आप हिप्नोटिज्म के बारे में सुनते हो तो आप समझते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको हिप्नोटाइज कर सकता है और आपसे अपनी मनचाही चीज़ को ले सकता है। और अक्सर आपने सुने भी होंगे ऐसे किस्से जिसमें किसी व्यक्ति ने बातों बातों में ही लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया और आप उनके इशारों पे वो काम करते चले गए जब तक कि आपका हिप्नोटिज्म यानी कि जब तक कि आपका हिप्नोसिस से आप बाहर नहीं आए तब तक आपको पता ही नहीं चला कि आप हिप्नोसिस का शिकार हो चुके हैं, आप हिप्नोटिज्म का शिकार हो चुके हैं और आप अपनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लूज़ कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हिप्नोटिज्म या हिप्नोसिस होता क्या है? अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में कहें कि हिप्नोटिज्म क्या होता है, तो हिप्नोटिज्म का मतलब है कि किसी को सम्मोहित कर देना, यानी कि किसी को आप ट्रांस में ले जाना और उससे अपनी मनचाही चीज़ों को कर लेना। अक्सर आपने सुना होगा कि हिप्नोटिज्म से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है और ये टेक्निक वेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके अंदर आप कॉन्शियसली आपको कुछ भी नहीं किया जाता, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड किया जाता है, उससे कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे कि वो समझ पाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है और उसका वो सॉल्यूशन उन्हें मिल जाता है। इसमें एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने इसको डेवलप किया। वो हिप्नोसिस एनालिसिस की बात करते हैं, जिसमें वो बेसिकली उसको ट्रांस में लेके उससे बात करते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यदि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर उस व्यक्ति के अंदर आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम आम तौर पे लगभग रोज़ ही हिप्नोटिज्म का शिकार हो रहे हैं। हम रोज़ ही कहीं ना कहीं अपने आप को हिप्नोसिस कर रहे हैं। जब भी आप कोई ऐड देखते हो तो ऐड में क्या कहा जाता है? ऐड में कहा जाता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, यानी कि आपको ये बता दिया गया है कि अगर आप लाइफ बॉय से नहाएंगे तो आप तंदुरुस्त बनेंगे। तो आप तो हिप्नोसिस का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपको हिप्नोटाइज किया जा रहा है लगातार टीवी के माध्यम से। और आपने भी महसूस किया होगा कि आप बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, बहुत सारे ऐड देखते हैं और जैसे आप उस ऐड को देखते हैं तो अचानक से आपके अंदर एक आवाज़ क्रिएट होती है, एक साउंड क्रिएट होता है कि हाँ यार, ये चीज़ मैं ट्राई करके देखता हूँ। ऐसा आपके साथ में नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं इसमें फ़र्क जानता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे आम व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है और वो हिप्नोटिज्म का शिकार हो रहा होता है, सम्मोहन का शिकार हो रहा होता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब आपको हिप्नोसिस किया जाता है तो आपको इस तरह से बोला जाता है कि डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं कहा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात प्लांट कर दी जाती है कि यदि आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। जैसे कि जब हम बात करते हैं बॉर्नवीटा की तो उसमें आता है तैयारी जीत की, यानी कि अगर आप बॉर्नवीटा पिएंगे तो आप तैयारी करेंगे जीतने की, जबकि बॉर्नवीटा का और तैयारी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए बहुत सारी इस तरह के ऐड आप देखते हैं कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, यानी कि अचानक आपको लगता है कि अरे गंदा हो गया तो कुछ दाग अच्छे होते हैं, चलो मैं रिन से साफ़ कर लूँगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं हिप्नोटिज्म का शिकार हो रहे हैं, सम्मोहित हो रहे हैं आप। अब दोस्तों, अगर ये एक चीज़ अच्छी भी है और ख़राब भी है, अगर हम पहले बात कर लेते हैं कि हिप्नोटिज्म होता क्या है। हिप्नोटिज्म बेसिकली क्या होता है? ये एक आर्टफुल कम्युनिकेशन है, एक आर्टफुल कम्युनिकेशन है और इसके अंदर हम कोई बात दूसरे को पहुंचा देते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिना उसको डायरेक्टली कहे। जैसे कि जब आप किसी को बोलते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है और मैं इसको अप्रूव नहीं करता, ये आपने किसी व्यक्ति को डायरेक्टली बोला। हो सकता है वो ऑफेंड फील कर लें, हो सकता है वो उसे बुरा लग जाए, लेकिन इसी बात को अगर आप ऐसे बोलते हो कि देखो यार, हम लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे को हर्ट करती हैं और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो आपने कुछ भी नहीं कहा लेकिन आपने सब कुछ कह दिया। आपने कह दिया कि हम एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि हम फ्रेंड हैं, और कुछ बातें हर्ट हम एक दूसरे को कर देते हैं जिन्हें हम लाइक नहीं करते हैं, उससे हमें परेशानी होती है। डायरेक्टली आपने कुछ भी नहीं किया, सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसके बारे में ही कह रहे हो। फिर से अगर वो करता है तो फिर से आप इस चीज़ को कर सकते हो। हाँ, अगर कोई बेशर्मी हो जाए आदमी तो फिर आपको डायरेक्टली भी बोलना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस कम्युनिकेशन मॉडल को, यानी कि आप अगर हिप्नोसिस को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एकदम से बदल गई है। ये हिप्नोटिज्म आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप
अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो अगर आप उन्हें कहते हैं कि भाई जो भी उसका नाम है कि भाई आप रवि तुम पढ़ते नहीं हो बेटा, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। इसकी जगह आप क्या होगा कि बेटा देखो आजकल बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना बहुत सारा समय टीवी में या गेम्स में बिता रहे हैं, और ऐसे बच्चे जब समय बीतने पर उनको महसूस होता है कि ऐसे बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनका अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, फिर उनको नौकरी नहीं मिलती है, और ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चों की लोग परवाह भी नहीं करते हैं, समाज में ऐसे बच्चों को कोई इज्जत नहीं मिलती है, और वो जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनके साथी जो पढ़ रहे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं और लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते। और ये जो नहीं पढ़ते हैं तो वो ऐसे रहते हैं, रवि बेटा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम भी ऐसा बन सकते हो या तुम्हें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आपने डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली आपने सब कुछ कह दिया, और ये सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेंगी। और आप देखेंगे कि जब 2 4 5 बार आप इस तरह से करेंगे तो अचानक ही ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसको रीड कर लिया कि भैया अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे आने वाले इस जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जो दोस्त मेरे आज साथ हैं और जो पढ़ लिख रहे हैं, आने वाले टाइम में वो आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, और फिर यही होगा जो मेरे पिताजी ने या मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इससे आप अपने आप को भी हिप्नोसिस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो रहे हैं, आपको लगता है कि आप चाहकर भी अपनी बैड हैबिट्स को दूर नहीं कर पा रहे हैं जिनसे आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो आप अपने आप को भी सेल्फ सजेशन दे सकते हैं कि आप अपने आप से बोल सकते हैं कि यार अगर तू ऐसे ही काम करेगा और तो इस हैबिट को नहीं चेंज करेगा तो सोच आने वाले टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम में तुझे कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, बीमारी हो जाएगी तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अगर आप कुंवार हैं तो उसके बाद तेरी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो लोग तुझे अजीब नज़रों से देखेंगे, लोग सोचेंगे कि यार ये तो बेकार है, इस बंदे से बात नहीं करनी है, आपसे लोग दूर होने लग जाएंगे, आप परेशान होने लग जाओगे, जीवन में आपके कुछ भी नहीं बचेगा, अंधेरा अंधेरा आपकी आंखों के सामने छा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप इस आदत को छोड़ देते हो तो आप देखो जीवन कितना सुनहरा हो जाएगा। आपकी लाइफ में भी वो सारी चीज़ें होंगी जो एक नॉर्मल इंसान के जीवन में होती है। आप पढ़ाई करेंगे, आपको जॉब मिलेगी, आप अपनी फैमिली को बनाएंगे और लाइफ में ग्रो करेंगे, और आप अपना जीवन अपने अनुसार जी पाएंगे। तो इस तरह की जब आप सेल्फ सजेशन करते हैं, आप अपने आप को देखते हैं कि हाँ एक तरफ मेरे वो फ्यूचर है जो कि डार्कनेस से भरा हुआ है, जिसमें कोई भी होप नहीं है, और एक दूसरा वो फ्यूचर है जिसमें ब्राइटनेस है, एक गोल्डन हाईवे है। और अगर मैं अपने गोल्डन हाईवे पे चलता हूँ, मैं अपने उस फ्यूचर को देखता हूँ जहाँ मैं वास्तव में जाना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ, तो आप पाएंगे कि आप बहुत हद तक लाइफ में उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं जो आपको दुख दे रही हैं, कष्ट दे रही हैं, या फिर आपकी कोई बैड हैबिट है, आप उसको तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है, आमतौर पे हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच के वरीड होते हैं, लेकिन फ्यूचर को कभी देख नहीं पाते हैं, यानी कि हम हमेशा अनसर्टेनिटी में जीते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप अपने आप को इस चीज़ को डेवलप करें कि हाँ मतलब अगर मैं इस हैबिट को कंटिन्यू करता हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे ये परेशानियाँ हो सकती हैं, तो आप उन आदतों से बहुत जल्दी पीछा छुड़ा लेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है, आप किसी की हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। और आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए जिनको शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।